हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये हमारा यूथ जो बुक आई है नई आरआरबी यूथ की, जो 2022 और 23 का न्यू एडिशन, ये पार्ट हमारा 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो साथियों, हमने 134 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो यहाँ से हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और अपना रिवीजन करेंगे अच्छे से। अगर आपका NTPC 2 एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हो, और ग्रुप डी वाले। और हाँ दोस्तों, ALP वाले अगर आप हो, ALP की तैयारी करते हो, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से अभी से रट लो, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको ALP में भी आने वाली वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? इनमें से हमें ये बतानी कौन सी अदिश राशि है। तो हमेशा याद रखना, संवेग, बल, वेग, ये सभी सदिश राशि हैं, लेकिन द्रव्यमान क्या हमारा एक अदिश राशि है। ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि कार्य में। ठीक है, अभी वही सेम क्वेश्चन है, 36 वाला जो था ना, वही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी राशि जो कि सदिश राशि नहीं है? तो 138 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा शक्ति। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन शक्ति हो जाएगा। आई क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर की मात्रा मात्रा नहीं है? तो कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो 139 में जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत प्रवाह जो है दोस्तों, इस वेक्टर की मात्रा नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक वेक्टर राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 140 का, यानी कि दाब। दाब क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, दाब। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये बताना है, उचित विकल्प चुनना। संवेग में खाली स्थान होता है, जो हमारा संवेग होता है उसमें क्या क्या होता है? दिशा होता है, परिणाम होता है, या फिर दिशा होती है या फिर परिणाम। इनमें से कौन सा हो जाएगा? 41 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका देखो, संवेग जो होता है उसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? सदिश राशि यानी वेक्टर का हमें बताना कि उदाहरण क्या है वेक्टर का। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 142 का, वो हो जाएगा संवेग, यानी कि वेक्टर का वेक्टर का क्या हो जाएगा, राशि सदा उदाहरण वेग हो जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 142 का सी। चलिए 143 नंबर, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, बिल्कुल बात सही, और दिशा नहीं होती है। निम्न में से एक सदिश राशि है, तो हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से सदिश राशि कौन सी है। तो 143 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विस्थापन। विस्थापन एक ऐसी है युक्ति जिसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर वेक्टर मात्रा है? तो इनमें से हमें कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, वो हो जाएगा, यानी कि अभी मैंने बताया था आपको वेग, यानी वेग या दाब क्या हो जाए, वेक्टर की मात्रा हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसकी दिशा एक समान होती है? सीधा सीधा आप लगा दो, बल और त्वरण। इनकी क्या होती है दोस्तों, दिशा हमेशा समान होती है। किसकी? बल और त्वरण की दिशा हमेशा समान होती है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है, या उसको क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, उसे सिर्फ और सिर्फ सदिश राशि ही कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सदिश राशि ही कहते हैं। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? ऐसा कौन सा है जिसमें दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है? तो कोई नहीं, संवेग एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या होता है दोस्तों, दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे हमारा क्वेश्चन है निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है। तो 148 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अदिश राशि नहीं है, आयतन, द्रव्यमान, लंबाई सभी हो जाएंगी, लेकिन अदिश राशि कौन सी नहीं है? बल। बल क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये सभी अदिश राशि हैं। ठीक है, चलिए तो राइट ऑप्शन इसका लगा दो 148 का सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कार्य में। कार्य में क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं होता। देखो, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है। अभी मैंने बताया था आपको, उसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हमारे आगे यांत्रिकी यानी कि कार्य से संबंधित क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा हम फास्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा अधिक काम करता है? इनमें से हमें ये देखना कौन सा अधिक कार्य करता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चली हुई गोली, गतिशील पत्थर, उठाया गया हथौड़ा, सीधी सीधी बंदूक से चली हुई गोली अधिक काम करता है। तो इसलिए अधिक कार्य कौन? बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। एएलपी में पूछा गया है, देखिए इसलिए कहता हूँ एएलपी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर स्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। उसमें होता है सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। इसको आप रट लो अच्छे से, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्ट जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, ठीक है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो उसे हमें गणना करके बताना है कितना आएगा। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है। कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जो हमारा है ना 12 12 करेंगे, 12 इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 और इंटू क्या कर दो? इंटू 1, यानी कि 1 मिनट में आपको थोड़ा सा समझा दूँ। कुछ नहीं करना, आप अगर गुणा गुणा कर दोगे तो भी आ जाएगा। देखो, पहले सूत्र है कार्य का। क्या होता है? किया गया कार्य का सूत्र जो होता है mgh। क्या होता है? mgh। ये तो 12 इंटू 1.5 इंटू फिर इंटू कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे 10 जो हमको दिया हुआ है। बस इनका गुणा कर देना, और जब गुणा करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? गुणा करोगे तो गुणा आ जाएगा 180 जूल। करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है? देखो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है। कुछ ये नहीं है कि हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, किया गया कार्य 2000 जूल है, तो किया गया बल ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या करना है? बल बराबर क्या होता है हमेशा याद रखना। कुछ नहीं करना, बल बराबर निकालना है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट, हाँ, कार्य अपॉन दूरी हो जाएगी। तो कार्य अपॉन दूरी यानी कि 20,000 अपॉन 4,000 करके काट देना। जब काटोगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा। इसलिए इसका 20 का बी चौथा का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन। वो सॉरी, अगर हम किसी से काटेंगे, रुको 1 मिनट, हाँ, 4 पंजे 20। अरे छोड़ो, यानी कि ये 3 बिंदु तो 1 मिनट, ये मैं बता दूँ, ये 3 तो इससे कट जाएंगे। अब ये 4 पंजे 20, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थित ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन 5 का वो हो जाएगा, यानी कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने का। इसलिए क्या आ जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा। मान लीजिए जी बराबर 9.8 m मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। तो ये कैसे होगा मैं आपको बता दूं, ये कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं है। 9.8 इंटू 10 कर दो, ठीक है, इंटू 10 कर दो, और इंटू जब 10 करोगे और बंद कर दो तो कुछ नहीं। जब 9 इंटू सीधा सीधा है, 9 इंटू 8 जब गुणा करना 10 में तो हो जाएगा 98 जूल। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन, लेकिन हाँ 98 जूल तो हो जाएगा, लेकिन हाँ 98 जूल हो जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो हमारा आएगा माइनस में, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, एक पुलिस ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना क्या होगी? तो गणना क्या होगी वो हमें इसमें बतानी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो वर्क बराबर क्या होता है? mgh। सूत्र क्या होता है? mgh।
अब आप क्या करोगे, यानी कि 20 हमको दिया हुआ है, इंटू 2 दिया हुआ है, इंटू 10 दिया हुआ है, कर लो। तो 20 ढाई 200 और 200 दूनी 400, इस 400 हमारा कहाँ, सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एन न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, वो हमें इसमें बतानी है। तो कुछ नहीं यार, वो होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ, आप कर देना क्या, 1 जूल है तो 1 ही जूल, यानी कि राइट ऑप्शन इसका लगा देना सी ऑप्शन। क्यों कि इसमें जो W बराबर हो जाएगा FD, और FD F, और डी का मान, F का मान 1, डी का मान 1, तो 1 इंटू 1, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ। ये ALP में है और ये पागल बनाने वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, इसलिए इसका क्या हो, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 0 कार्य करेगा, 0 जूल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 प्रति सेकंड की गति से कर रही है, इसकी प्रति 10 मिनट सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसलिए इसको क्या करना है, 1 मिनट आप लोग इसमें कर लेना। वस्तु को किया गया कार्य, तो 10 - 5 इसको घटा देना है, 10 - 5 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, 5 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो और इसको मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इसमें थोड़ा क्या है, लेंदी सवाल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य जो है G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका कुछ नहीं, आप सीधा सीधा क्वेश्चन लगा दो, 1.96, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जब कोई वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। विस्थापन कैसा हो, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ शून्य हो, इसलिए इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग लगा देना शून्य, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। कुछ नहीं, आप इसका क्या कर देंगे, अब इसका हम क्या कर देंगे, 13 का गुणा कर देंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 120 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ किया गया कार्य पूछा गया, तो W बराबर mgh, यानी कि 120 इंटू 2 बराबर 240। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहता है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऊर्जा। शक्ति मत लगा देना, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर हमेशा याद रखना उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होगा दोस्तों धनात्मक, जब राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, बल द्वारा किया गया कार्य, वो सॉरी हाँ, बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है दोस्तों, एक राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 17 का, विस्थापन बल की दिशा में, विस्थापन बल की दिशा में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर और लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना हो जाएगा। कोण पूछा है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बिना सोचे समझे 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो आप रटी लो, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए गए जाने के बल के कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, इसको रट लो, ये रटना ही पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो 20 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कभी कोई वजन उठाता है ऊपर अपने सिर पर रखता है वो 0 ही रहता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो किन में से हमें बताना, इनमें से किस में कार्य नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो कौन सा होगा, देख लो फटाक से आप लोग पढ़ लो, तो वो हो जाएगा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर
चल रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम में विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 22 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 80 जूल हो जाएगा। कितना, 80 जूल, यानी कितना, 80 जूल। 4 दूनी 8, यानी गुणा कर देना, तो mgh बराबर 20 इंटू 4, 20 चौको 80, इसलिए 80 जूल हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो 23 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य गणना जो हो जाएगी, कुछ नहीं इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 जूल, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 50 कैसे होगा, 50 इंटू 10 कर देना, इंटू 1 कर देना, आ जाएगा 150। चलिए, कार्य होता है यदि, कार्य कब होता है, कार्य हमेशा याद रखना, कार्य जब होता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। आगे हमारा है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है दोस्तों हमेशा रखना, वो शून्य होता है। कैसे होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता वो बताना है। तो 26 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 26 का, वो निर्भर नहीं करता किस पे, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये भी बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं करता है। बार बार इतने रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन यार। सही ऑप्शन हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो कौन करता है, हमेशा याद रखना, वो कोई नहीं है, सीधी सीधी चली हुई गोली, यानी कि 29 का भी आप बी ऑप्शन लगा देना, 29 का बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा संपन्न किया गया कार्य की गणना कितनी है। कुछ नहीं, एक 1.2 इंटू 10 कर देना, गुणा करेंगे तो हमारा 120 जूल आ जाएगा, यानी कि 30 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। कार्य कहलाता है, कार्य कब कहलाता है, कितना क्या गुणा होता है, कार्य हमेशा बल इंटू विस्थापन, जो बल इंटू विस्थापन जो होता है कार्य कहलाता है। तो बल इंटू विस्थापन कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कार्य कहलाता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। आगे देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 8 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होती है, तो किया गया कार्य होता है। तो 33 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 पना 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुणा कर देंगे, कार्य बराबर mgh, तो 10 से 10 पना 50, इसलिए 50 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किस किस पर निर्भर करता है वो हमें बताना है। 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा याद रखना, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, यानी ABC। ठीक है, ABC कहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। कहाँ पर है, ये रहा डी ऑप्शन। आगे देखेंगे। यदि बल F बराबर 0 है, इसलिए किया गया कार्य कितना हो, तो वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सोचने समझने का है ही नहीं कुछ। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यदि एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कितनी है। कुछ नहीं, 12 इंटू 1.5 वो गुणा कर देंगे, जब इसका गुणा करेंगे 136 का, तो वो हो जाएगा 180 जूल। अभी मैंने आपको करवाया था, ठीक है, कर लेना आप लोग, ऐसे ही हो जाएगा, वो निकल आएगा। क्या करेंगे, सीधे सबको गुणा कर देना, 12 इंटू 1.5 इंटू 10 गुणा करेंगे तो 180 जूल आ जाएगा, देख लेना आप लोग करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, mgs वाला वही लगा दें, 25 25 125, वो भी किस में आएगा, जूल में आएगा। तो 37 का भी सी ऑप्शन लगा देना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो किया गया 48, यानी कि इसका 39 का सी ऑप्शन आप लोग लगा देना। 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? अभी मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ। तो 40 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर कर नहीं करता। थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया, ठीक है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लगा देना डी ऑप्शन। खाली स्थान ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो कब होता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी बी विस्थापन। विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा 43 का वस्तु विस्थापन होनी चाहिए, यानी वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ उसे बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। कार्य कार्य बार बार बोल रहा हूँ, कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है? आप पूछा गया कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ याद रखना वस्तु और बल और वस्तु का बल की दिशा में, मतलब सोचो एक मिनट, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन बल कार्य का गुणनफल कहलाता है। तो इसकी राइट ऑप्शन का जाएगा डी ऑप्शन, 45 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य हमेशा सिर्फ और सिर्फ याद रखना बल पर निर्भर नहीं करता, फोर्स पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग लगा देना बी ऑप्शन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? बल पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल की दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया तो उसे क्या कहते हैं? उसे कुछ नहीं कहते हैं, उसे याद रखना, उसे बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उसे हम बोलते हैं किया गया कार्य, यानी कि 47 का बी ऑप्शन हमारा यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब खाली स्थान, क्या होगा दोस्तों? जब किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? वो जब किया जा सकता है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता हो, यानी फील करता हो। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा में बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो हमेशा याद रखना 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उसे शून्य कहते हैं। किए गए कार्य बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री कोण आ जाता है तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? 49 यानी 50 का सही ऑप्शन होगा शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 51 का, उसे बोलते हैं कार्य करने वाली वस्तु, स्थिति और अवस्था, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और फिर भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 10 × 1.1 × 10 कर देना। तो हमारा सही ऑप्शन जो आ जाएगा इसका 52 का वो आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 110 जूल आ जाएगा। mg वाला सूत्र लगा के और आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो किया गया कार्य कैसा होगा? हमेशा याद रखना 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो देखो, इसको करने के लिए चौवन के लिए आप क्या करना, वही लगा देंगे, क्या, यानी कि mgh। तो कार्य पूछा तो 200 × 200 कर देंगे, 200 × 2 कर देंगे, 2 दूनी 400 जूल, यानी 400 जूल कहाँ है? बी ऑप्शन, इसलिए इसका बी ऑप्शन चौवन का हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कितनी होगी? तो
55 है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो 1 मिनट 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा हमारा 15,000। अब 15,000 को 500 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम कह देंगे दोस्तों यानी कि 1 मिनट 1 मिनट ठीक है। तो आप गुणा कर लेना 15,000 इंटू 5 तो 75 लाख हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किसका, 55 का। 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 केजी की वस्तु बल को की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है और बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है 56 वाला, इसे क्या करेंगे, इसे इसके हिसाब से कर देंगे। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 इंटू 2 कर देंगे। तो 10 इंटू टू बराबर क्या कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 2। देखो इसमें 5 से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, 5 से इसमें कोई लेना, वो 10 से 1 मिनट, हाँ इसमें 10 इंटू 2 कर देंगे और निकाल देंगे, कुछ ज़्यादा मत करना है। 10 दूनी 20 यानी कि 20 जूल आ जाएगा। ठीक है 20 जूल आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, किसका, उसी का। 57 जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है। तो कार्य की मात्रा क्या होती है, 57 कहाँ बताना है, तो हमेशा याद रखना। एक देखते हैं ऑप्शन कहाँ है इसका, ये रहे ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 100 जूल। 100 जूल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर के तक स्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अब वो हमें बताना। तो 58 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 50 दाई 500, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 500 जूल। किसी वस्तु पर लगने वाले किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। 59 का जो हमारा सही ऑप्शन है उसे बोले कोई कार्य नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या, डी ऑप्शन। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, तो वो भी हमेशा याद रखना 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है वो हमें बताना है। तो कार्य का कौन सा गुण नहीं है, 61 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि कार्य की दिशा होती है। तो यही हमारी ये कार्य की दिशा नहीं होती, परिणाम होता है, इस बात को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब दूरी पूछी है तो 62 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, अब क्या है उसमें आएगा हमारा प्लस माइनस में आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। और कैसे आएगा, कुछ नहीं, देखो बस द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो कार्य अपॉन क्या करेंगे, कार्य अपॉन 1 मिनट, कार्य अपॉन कर देंगे, बार अपॉन बल कर देंगे, हाँ कार्य अपॉन बल यानी 2000 अपॉन 4000। तो काटेंगे दो, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य शून्य कट जाएंगे सब, 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब इसको काटेंगे तो 0.5 हो जाएगा। सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के एक बल से ट्रॉली को खींचता है, यदि उससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करो। देखो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 50 इंटू 30 mg वाला लगा देंगे सूत्र, कार्य बराबर, तो 50 5 या 15 यानी कि 2 जीरो और यानी 15। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 63 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और वीडियो आज थोड़ी लंबी बनेगी, आप वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ये जी बराबर 10 मीटर अपॉन इनवर्स 2 है, MS इनवर्स 2 है। तो कुछ नहीं करना, सबका गुण 20 दूनी 40, 40 धाई 400, तो जूल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन 64 का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
और जी का मान दिया हुआ है इसमें, तो इसको भी कुछ नहीं करें, ऐसे कर देंगे। तो W बराबर mg लगा देंगे सूत्र, सबका गुणा कर दो, 10 13 1.5 का गुणा कर देंगे तो 65 का जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 65 का वो हो जाएगा 195। सबका गुणा कर लेना आप लोग, तो 195 ही आएगा। आगे देखते हैं। एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी, तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 66 का सही ऑप्शन वो हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए। कार्य तभी हो सकता है जब खाली स्थान हो, 67 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कार्य कभी हो सकता है जब कार्य होगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो हमें इसमें बताना है। तो 68 का सही ऑप्शन हो जाएगा लकड़े का, मतलब लड़के का कमरे की दीवार को धक्का मारेगा तो उसमें कोई कार्य नहीं होगा, बाकी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक विद्युत बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो दोस्तों क्या देगा? हमेशा सिर्फ और सिर्फ याद रखना वो हो जाएगा कोई कार्य नहीं हुआ है। यानी देखो एक बार फिर बता देता हूँ, जब कोई प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य ही नहीं होगा। ठीक है, लंबवत जब भी ऐसे आ जाए तो कोई कार्य ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण खाली स्थान किया गया तो ऋणात्मक का हो जाएगा। वो सीधा सीधा आप लोग लगा देना, 70 का क्या लगा दोगे? वो लगा दोगे डी ऑप्शन 180 डिग्री। क्या लगा दोगे? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु की बल की दिशा 5 मीटर है तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा वही है कार्य, तो 125 इंटू 5 कर दो, 25 वो 125 पंजे कितना हो जाएगा? तो 125 पंजे आप लगा दें 625, लेकिन 625 कितनी जगह है? सभी में है, लेकिन जूल में आएगा, तो जूल वाला हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य करें 50 दाएं 500, यानी कि बी ऑप्शन 72 का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो गोल गोल घुमा रहे हैं वृत्ताकार, इसलिए किया गया कार्य 0 हो जाएगा। जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 74 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा बल की विपरीत दिशा में होता है, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन हो जाएगा बल के विपरीत दिशा में होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आप लोग इसको छोड़ देना, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, लेकिन इसको हम अलग से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लें, लेकिन अगर इसका आंसर देखना चाहो तो आंसर मैं आपको इसको 75 का बता देता हूँ। ठीक है, तो वो लगा देना आप लोग सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर इसको सी लगा देना अगर आप लगाना चाहो, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में। इसमें बोला गया एक व्यक्ति भूमि से 25 kg का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर रख लेता है। जी का मान दिया हुआ है तो उसके द्वारा किया कार्य कुछ नहीं है, 25 का 2.5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देना, और इंटू 10 का गुणा कर देना। जब सबका यानी कि गुणा करोगे 625 आया, 625 जूल, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सबका गुणा कर लेना, गुणा करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे जाए तो ALP में पूछे जाते हैं। ठीक है, ALP क्या है? थोड़ा लेवल फिजिक्स का अप रहता है। चलिए क्वेश्चन है, 50 kg वस्तु 50 kg भार की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? या जी का मान इतना है, तो कुछ नहीं, इसमें भी वही 77 वाला लगेगा जो अभी तक हम करते आए। सबका गुणा कर दो तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 20 दाएं 200, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लेकिन होगा कैसे? 200 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, क्योंकि 5 जो है 5 kg वो हमारा माइनस का है। ठीक है, इसमें सूत्र ही माइनस का लगेगा, एम माइनस यानी माइनस mgh। अगला क्वेश्चन है, 5.0 kg की वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य? कुछ नहीं, वही है, इसमें भी दिया हुआ है 78 का। इनका सबका गुणा कर दो,
जितने भी दिए हुए सबका क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कर दो आप 5, 2, 5, 9.8 का, इनका सबका गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा 78 का वो आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 98 जूल। ठीक है, चाहे जीरो मत रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आंसर जो आएगा वो 98 जूल ही आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 केजी सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य जी का मान दिया हुआ, कुछ नहीं, वो भी 400 जूल आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका भी आ जाएगा, 79 का बी ऑप्शन आप लोग लगा देना। क्या लगाना, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक बार बता दूँ, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो कैसा होगा वो हमें इसमें बताना है। तो वो सब कुछ दिया हुआ है, सबका गुणा कर दो, 30 एकम 30 और 30 और ढाई, यानी कि 30 ढाई 300 जूल, यानी कि राइट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 80 का बी ऑप्शन आप लोग लगा देना। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन, 80 केजी की एक कार 800 ग्राम 800 केजी की एक कार द्वारा 50 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया है कार्य है, तो 81 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 81 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी कि कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको, जो हमारे 800 इंटू और जो हमारा 10 और 5 है, इनका क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो जब वर्क करेंगे इन दोनों का, 10 और 5 का, तो 10 250, 5 5 25, इनका गुणेंगे करें 75 आ जाएगा। अब 800 को क्या करेंगे दोस्तों, 800 को हम क्या करेंगे, 800 इंटू 75 करके और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 800, एक बार मैं बता दूँ, 800 इंटू 75/2 बस कर लेना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये भी वही है, 400 जूल हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, 400 जूल लगा दो, 82 का। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारे शक्ति से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पीड खींचेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर रेट, अभी मैंने आपको बताया था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शक्ति को इस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो हमेशा याद रखना, उसको करते हैं कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थान की दर को शक्ति कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थान की दर को शक्ति कहते हैं, इसलिए इसका क्या लगा देंगे, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन लगा देंगे। आगे देखें, यदि कोई कारक टी समय से डब्ल्यू कार्य करता है तो उसका पावर पी है, तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 86 का एकदम सही ऑप्शन सी ऑप्शन लगा देंगे, कार्य अपॉन समय, कार्य अपॉन समय, यानी कि डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, शक्ति बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, जहाँ तो डब्ल्यू का अर्थ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वर्क, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 87 का आप लोग लगा देना, क्या, कार्य, सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कार्य करने की शक्ति कहलाती है, तो कार्य करने की गति जो होती है उसे क्या बोलते हैं, कार्य करने की गति को हम बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, तो कार्य करने की गति को शक्ति बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की शक्ति गति को मापती है, तो देखो, मात्रा के किए कार्य की गति को कौन मापती है, वो हमारी शक्ति तो नापती है, तो 89 का भी आप लोग डी ऑप्शन लगा देना है, क्या, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, शक्ति का सूत्र क्या है, अभी मैंने कार्य कौन समय, कार्य कौन समय शक्ति का सूत्र हो जाएगा, तो यानी 90 का भी आप क्या लगा देना, बी ऑप्शन लगा देंगे, 90 का भी बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो वही हो जाएगा, फिर मैंने अभी बताया, तो 90 का भी क्या, 91 का ए ऑप्शन, यानी कि शक्ति कहते हैं, क्या, शक्ति, ए ऑप्शन इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे एक लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप क्या करना है, अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसको मेरे हिसाब से आप इसका आंसर रख लो। ठीक है, नहीं तो इसका सोल्यूशन देखो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए, मुझे भी याद है, आपको भी याद है, लेकिन हाँ, उनका सोल्यूशन मैं अलग से ही कराऊंगा। ठीक है, जो कॉपी से करवाऊंगा, कैमरा लगा के मोबाइल को सेटअप करके, इस पर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या करना, कट कर देना। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हो तो सी ऑप्शन आप इसका आंसर लगा देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी, 93 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, आप ये कर देना,
सबसे पहले 600 इंटू 20 कर देना, तो कितना हो जाए 6 दूनी 12 यानी कि 12,000। अब 12,000 में क्या करेंगे हम दोस्तों, 12,000 में क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ 12 में क्या करेंगे हम, अब 12 में हम कर देंगे 4, देखो 4 मिनट, और 4 मिनट में 4 मिनट में मतलब अगर देखा जाए तो 4 मिनट में सेकंड कितनी होंगी, 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 चौक 24 यानी 240। अब 12,000 में 24 240 से भाग दे देंगे, सीधा सीधा आपका यहाँ से निकाल देना। सबसे पहले 620 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब 12,000 में क्या करेंगे, 4 मिनट को सेकंड में करेंगे, मिनट को सेकंड में करें, तो 6 चौक 24 यानी 240, 0 से 0, 12 अट्ठे, बहुत सॉरी 1 मिनट, ये आप काट लेना, 1224 इसको आप काट देना, ठीक है। 12 दूनी 24, ठीक है। फिर क्या करेंगे, या आप ऐसे करो 24 पंजे 120, हाँ ऐसे कर दो, 24 पंजे 120 यानी कि 24 पंजे 120, पंजे कहाँ पर है, ए ऑप्शन में, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ मिलेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ इसलिए आपको टफ लगेंगे, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो 95 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति, ठीक है। बल और वेग के गुणनफल क्या होता है, के बराबर होता है शक्ति। चलो आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, देखो 40 सीढ़ियाँ और 15, 96 है, 1 मिनट, हाँ 40 और इंटू कहाँ पर दिया हुआ है, 40 इंटू 10 इंटू 50, 4 दाएँ 40 यानी 400 यानी 4 पंजे 20, 200 यानी कि 2000 अपॉन 2000 अपॉन कितना 4 हमको 4 सेकंड दिया, 4 पंजे 20, 500 वाट, 500 वाट कहाँ पर है, ए ऑप्शन में सही है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति यानी कि वो सेम टू सेम वही है, जैसे अभी मैंने आपको करवाया था ना क्वेश्चन, सेम उसी की तरह है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेम टू सेम है उसी की तरह। अब है औसत शक्ति निम्न किसके बराबर होती है, ये सूत्र है और इम्पोर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो औसत शक्ति निम्न किसके बराबर होती है, 98 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन क्या हो जाएगा, कुल समय, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है 97 की तरह, सेम टू सेम है 97 की तरह, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, तो इसका भी 300 वाट लगा देना है, 300 वाट इसका भी लगा देना है। आगे देखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है, जो अभी मैंने आपको करवाया बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये भी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 100 का भी आप लोग डी ऑप्शन लगा देना, यानी 375 वाट, 375 वाट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 101 क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा अलग है, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं 160 जो दिया हुआ ना, इसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। देखो मैं आपको बता दूं करके, ये क्वेश्चन इसीलिए अलग है, 160 बराबर 40 इंटू 20 अपॉन 10, ठीक है, वो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 20 यहाँ पर। अब 20 को इधर गुणा कर देंगे, चाहे इधर गुणा कर दो, इनका दोनों गुणा कर लो, और माइनस प्लस करके घटा घटू के निकाल दो, यानी कि 8 आ जाएगा, यानी कि देखो 40 दाएँ 4 से हो जाएगा, और 40 दाएँ जब 4 से हो जाएगा, और 20 इंटू 160
तो 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32। तो ऐसे आप कर लेना और निकाल लेना, यानी कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। इसलिए इसका 8 मीटर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, इसको क्या करना है, इसको भी 50 इंटू 10 इंटू 44 इंटू 15 सबका गुणा करके और 1000 से भाग दे देना, ठीक है। क्या करना है, 50 इंटू 44 इंटू 10 इंटू 15 इनको सबको गुणा करके 1000 से भाग दे देना। आपका आंसर आ जाएगा, कन्फर्म आएगा, 100% आएगा 102। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पे हो नहीं पाता है, मैं सीधी सी बता दूँ आपको, स्क्रीन पे नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हो जाती है। तो 100, अगर आप इसका सोल्यूशन अलग से चाहते हो तो मैं इसके लिए अलग बता दूंगा। 3 क्वेश्चन तो मैंने निकाल ही लिए हैं इस फिजिक्स में अभी तक। तो 102 का अगर आप लगाना चाहो तो डी ऑप्शन लगा देना इसका भी। और फिर बता रहा हूँ, कुछ निकालने के लिए है ही नहीं, 50 इंटू 44 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 1000 से भाग दे देना है। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई एजेंट समय टी और डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर होगी, तो 103 के जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी डब्ल्यू अपॉन टी, यानी वर्क अपॉन समय। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। ये शक्ति की सब कार्य है, जो कुछ है शक्ति का ही देन है, यानी कि बी ऑप्शन। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने में आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी। औसत शक्ति कितनी होगी, तो औसत शक्ति बराबर होता है 80 इंटू 40 इंटू 10 अपॉन 50 कर देना है। 80 इंटू 40 इंटू 10 अपॉन 50, ठीक है, कर लेना और निकाल आना है, क्योंकि यहाँ पर हो नहीं पाता है। तो 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 640। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का सूत्र है। अरे यार, शक्ति का सूत्र पूछा गया है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी P बराबर V² अपॉन आर भी होता है, P बराबर VI, P बराबर I² अपन टू आर, यानी सभी होते हैं शक्ति के सूत्र, ठीक है। V² अपॉन आर, VI और आर I² इंटू आर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 मिनट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर निम्न से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। तो वो हो जाएगा, ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है सॉरी, सही ऑप्शन डी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो है इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, अधिनियम बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बस अपना रिवीजन करना, हमें थोड़ी नहीं कुछ करना, हमें तो अपना रिवीजन करना, बस वीडियो आराम से देखते रहो और इन्जॉय करते रहिए। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा योग क्या होगा। तो क्या होगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 110 का, 1 मिनट, हाँ हाँ, वो हो जाएगा क्या, स्थिर। स्थिर हमारा सही हो जाएगा। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित होती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 111 का, ए ऑप्शन, स्थिरित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिनियम होती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, खाली स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस की होती है, किसकी, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। खाली स्थान कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो अभी मैंने बताया था आपको, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 113 का भी डी ऑप्शन, गैस। एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, इसकी इकाई में ऊर्जा कितनी होगी। तो 900 हुई और इंटू 10⁶ है, तो कुछ नहीं, वो कर देना आप, 10⁶ है तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶, हाँ वही होता है। उससे हम भाग दे देंगे, किसमें 900 में। 900 में जब आप भाग दोगे तो
जब 3.6 इंटू 10⁻6, जब ये और ये कट जाएगा। अब 3.6 अपॉन 900 में 3.6 का भाग देंगे, जब भाग दे देंगे तो 9000 अपॉन 36 का भाग दे देंगे। ठीक है, 9000, 900 है, दशमलव बढ़ेगा तो ऊपर 9000 हो जाएंगे, यानी कि ऐसे कर देंगे। आप इतना कर लेना, 9000 अपॉन 36, इसका भाग दे के आप निकाल लेना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 114 का डी ऑप्शन, 250। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा को उपयोग करती है? तो किसको करती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन ये है, गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थित ऊर्जा को खाली स्थान में बदल देता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 116 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा में बदल देता है। एक वस्तु की स्थित ऊर्जा में खाली स्थान किसके साथ वृद्धि होती है? तो किसके साथ वृद्धि होती है? 117 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊंचाई। किसमें? ऊंचाई सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो किसमें बदलती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 118 का वो स्थित ऊर्जा के साथ बदलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को खाली स्थान कहा जाता है? तो उसे कुछ नहीं, उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा ही बोलते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध है, पानी इकट्ठा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, 120 का भी ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। तो गतिशील वस्तु है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 121 का, यानी कि गतिज ऊर्जा उसमें प्राप्त करती है। आगे क्वेश्चन, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो किस ऊर्जा से? वो गतिज ऊर्जा से ही तो युक्त होगी। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? धनात्मक कौन सी ऊर्जा ऐसी है जो धनात्मक होती है? तो वो होती है हमारी गतिज ऊर्जा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा को हमेशा किलोवाट हावर्स में हम नापते हैं। किसमें? किलोवाट हावर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। तो दबी या उसको जब छोड़ेंगे तो वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? उसमें हो जाएगी, एक मिनट, उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी गतिज ऊर्जा। आगे देखें, एक स्प्रिंग, इस संपीड़ित स्प्रिंग में खाली स्थान ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित मतलब कि दबाए हुए है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दबी हुई स्थित ऊर्जा। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? किसके अनुरूप से होती है वो हमें बतानी है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, गति के कारण। किसके? गति के कारण। किसके? गति के कारण। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? हमेशा याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो 130 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 130 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी? जल गृह विद्युत में ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में से परिवर्तित किया गया है? तो 131 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? 131 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एक पेंडुलम का झूला। एक पेंडुलम का झूला, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 131 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी वो हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। तो मूल मान के 9 गुना हो जाएगी, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? जैसे ऊपर उठाया है हथौड़ा तो उसमें क्या होता है? तो उसमें कुछ नहीं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसमें स्थित ऊर्जा होती है। जो कोई हथौड़ा ऊपर उठाएंगे तो उसमें स्थित ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा को खाली स्थान का संयोजन है। तो किसका संयोजन है? गतिज ऊर्जा भी, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो ये राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो लगा देना आप, स्थित ऊर्जा का संयोजन होता है। किसका? स्थित ऊर्जा का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा की n गुना हो जाती है, तो n का मान
क्या होगा, देखते हैं एन का मान क्या हो जाएगा। ये रहे ऑप्शन, तो ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना हो जाती है। एक तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक तना हुआ रबर है, बैंड है, तो उसमें ऊर्जा कौन सी होगी यार? उसमें इजी क्वेश्चन है, उसमें भी स्थित ऊर्जा होगी। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी? उसमें स्थित ऊर्जा होगी। 137 का ए ऑप्शन। इनमें से किस ये ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है। 138 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना हो जाएगा? तो 26 गुना हो जाती है, तो 26 हमें ये देखना 256 जो है वो किसका, हमें क्या देखना, 256 जो है वो किसका वर्ग है? तो 256 जो है 16 सॉरी 256, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो 140 का हमारा सही ऑप्शन होगा सी, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 142 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 4k हो जाएगी। कितने? 4k, 4 गुना। दोगुना है तो उसकी 4 गुना हो जाएगी। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो वो क्या होता है हमें बताना है। 143 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, संकुचित है और उसमें अधिकतम ऊर्जा, तो संकुचित में तो स्थित ऊर्जा ही तो होगी, तो 143 का क्या हो जाएगा? 143 का भी बी ऑप्शन हमारा, 143 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है उसकी संभावित गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में तो हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। 144 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हो, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावनाएं हो तो कौन सी गेंद तेजी से कर रही है? तो कोई नहीं, हमेशा याद रखना इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 5 किलो वाली गेंद तेज चल रही है। कौन सी? 5 किलो वाली, ठीक है। चल, निहित या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है? तो 146 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे बोलते हैं स्थित ऊर्जा कहते हैं। क्या? स्थित ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 147 का, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? आप लोग लगा देना बी ऑप्शन, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा, बी ऑप्शन। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते हुए धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, सीधी सीधी बात है, कुछ समझने का है नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। 149 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बहता हुआ जल। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, कोई पिंड है पहाड़ से गिर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो 150 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी, ठीक है। चलो, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर v तक दोगुना किया जाए? तो 151 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4e हो जाएगा। कितना? 4e हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दोगुना 2v से दोगुना किया जाएगा तो 4e तो हो जाएगा दोगुना। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा 152 नंबर। 152 नंबर हमारा थोड़ा सा
क्वेश्चन अच्छा है। 2 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु के ऊपर 20 मीटर पर सेकंड के कारण वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जी बराबर 10। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा याद रखना, मैं आपको बता दूं, इसमें जो v है वो हमारा शून्य है, v। तो जब शून्य है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, जब कोई भी ज़ीरो हो जाएगा एक बार और जीरो को गुणा किसी में करेंगे तो जीरो आएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 मीटर अपॉन सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 153 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि आप लोग क्या कर देना, वो सूत्र लगा देंगे हम, कौन सा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 यानी कि 1/2 इंटू एम 1, अब क्या है 1/2 mv²। एम हमारा कितना है तो आप लोग बता देंगे, एम हमारा 1 मिनट 153 एम हमारा बताया कितना 22 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना, गुणा कर लो, गुणा करके जो भी आएगा आपको गुणा करके 5 5 25 और ऊपर करके 2 से भाग दे देना। ठीक है, 510 और 510 में 2 का भाग दे देना, हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा कितना इसका 153 का, वो आ जाएगा शायद 275। ठीक है, 550 में 2 का भाग देंगे तो 275 आ जाएगा आपका। गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में तो गतिज ऊर्जा ही होगी 154। ठीक है, 154 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 11 kg की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी बराबर दिया हुआ 9.8। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, 155 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, और वही सूत्र लगेगा हमारा MGH वाला। इसमें सबको गुणा कर देना, 11 5 9.8 का सबको गुणा करके क्या करना, निकाल लेना, तो 539 जूल आ जाएगा, 539 जूल। ठीक है, चलिए ये भी वही है, इसमें भी वही करना है। ठीक है, इसमें भी गुणा कर लेना सबका, 14 5 और 9.8 का, इनका सबका गुणा कर लेना, इतना आ जाएगा हमारा। इन सबका जब गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि सी 686 जूल। आगे देखेंगे, इसमें भी वही करना है, 157 में सबका गुणा कर लेना है तो हमारा आ जाएगा 1500 जूल। ठीक है, 1500 जूल, डी ऑप्शन। कुछ नहीं है, बस गुणा करना और कुछ नहीं, 15 10 का सबका गुणा कर लेना आ जाएगा। इसमें क्या करना देखते हैं, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग क्या होगा 158 नंबर। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, 120 इंटू देखो 120 ऐसे कर लेना, 120 इंटू 2/15, 15 8 120, 8 दूनी 16। अब 16 आ गया, अब 16 किसका वर्ग हो जाएगा 4 का, लेकिन वो किस में आएगा प्लस में, 4 मीटर। अब तो लफड़ा है, जब लफड़ा है तो कुछ नहीं, 4 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो इसमें वो गतिज ऊर्जा का सूत्र लगेगा हमारा 1/2 mv²। ठीक है, सूत्र वही लगा के ऐसे होगा, देखो 1/2 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 480 जूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा यही क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं, गुणा करना है और गुणा कर देना सबका गुणा कर देना, 11 6 9.8 का गुणा कर देना है, तो राइट ऑप्शन जो आ जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी बंदूक से, या हमका जो बंदूक होती है ना हमारी, उसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा बंदूक की तुलना में अधिक होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है उसे हम कहते हैं यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बी ऑप्शन। आई क्वेश्चन है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को योग खाली स्थान कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग क्या कह रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है, वो होती है किसी वस्तु गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का जो योग होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। चलिए आगे देखते हैं, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, तो स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। किसके, यांत्रिक ऊर्जा के। ऊर्जा के दो प्रकार की होती है, तो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर सेकंड इनवर्स वन के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, तो 171 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 367.5 जूल, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जी का मान दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं करना है, 12 धाई 120, 12 धाई 120 जी का मान दिया गया, ओके जी का 12 धाई 120। अब 120 जो हो जाएगा उसमें 6 जो हमारा 600 दिया होगा ना उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 120 यानी कि 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन वो हो जाएगा यानी कि कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट, 12 धाई 120 तो 600 अपॉन 120, 0 0 12 पंजे 60। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, बंदूक से निकली हुई तीव्र गति से कार्य रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 173 का डी ऑप्शन, यानी कि तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तीनों। आगे हमारा है, 6 मीटर सेकंड इनवर्स वन के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 174 का, तो वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वही 1/2 mv² वाला सूत्र लगा के 180 जूल निकल आएगा, निकाल लेना आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं, 1/2 10 × 6 6 × 6 कर लेना और निकाल लेना। आगे क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, तो वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, रूपांतर के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी हमारे सभी सही है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ना तो नष्ट किया जाता ना उत्पन्न किया जा सकता है, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा ही है और कोई है ही नहीं, ऊर्जा, सी हो जाएगा 176 का सी। 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी, तो 177 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वही सूत्र वाला सूत्र लगाना, 1/2 mv², वो सूत्र लगा देना, 1/2 20 × 10 × 10 यानी कि 1/2 × 20 10 पे घात 10 का स्क्वायर कर देना, सीधी सी बात कर लेना और निकाल लेना, हमारा आ जाएगा 1000 जूल। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, जिसका जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर सेकंड इनवर्स 2, तो 178 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबका गुणा कर देना, सबका गुणा करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, निकाल लेना। चलिए 179, इसमें वो सूत्र लगा देना, 1/2 mv² वाला सूत्र लगा के और निकाल लेना, 1/2 और 13 × 5 × 5 कर लेना और निकाल लेना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो आ जाएगा 179 का वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड इनवर्स वन की गति से साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 180 का वो हो जाएगा बी, 250 जूल। कितनी, 250 जूल। चलिए आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का सूत्र है, तो वो कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का सूत्र कौन सा हो जाएगा 181 का, सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही वो हो जाएगा यानी कि बी।
ठीक है, बी। यू बराबर mgh। चलिए, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है 182 का? तो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। देखा जाए तो यही वाला, पहला ही वाला गलत हो जाएगा। 182 का पहला वाला ही गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसमें क्या होगा, 183 में वो सूत्र लगा देना, कौन सा, 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv² लगा देना। इसमें क्या द्रव्यमान पूछा गया है, तो 120 को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 1 मिनट में बता दूंगा आपको। 120 बराबर 1/2 mv² है, तो m क्या करेंगे, हमारा सेम रहेगा। अब v का मान कितना है, v का मान हमारा 4, 4 चौको 16, 2 अट्ठे 16। अब इसको क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि 15। 15 कहाँ पर है, 15 183 का बी ऑप्शन, 15 kg। ठीक है, ये है। चलिए, अब क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करनी है, 184 नंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सबका गुणा कर देना। देख 12, 5, 9.8 का सबको गुणा कर देना mgh वाले सूत्र से, और निकाल लेना है, इसका आ जाएगा डी वाला 588 जूल। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, वो हो जाएगा, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, मुक्त रूप से गिरेगी। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 kg वाली वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान करे, वस्तु की गति ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी, वो हमें बतानी है। तो 1 मिनट, ये हाँ 1/2 बार इसको सूत्र लगा देना इसमें, 1/2 mv², यानी कि 1/2 10 × 5 × 5 करके निकाल लेना, यानी इसका सूत्र और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 125 जूल। ठीक है, 125 जूल। चलिए, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इससे इसकी ऊंचाई से गिराया जाए, ताकि गिराया गया था, जी का मान भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ इसमें कुछ नहीं करना है, mgh वाले सूत्र से लगा के और इसमें हाइट निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई, तो mgh वाला सूत्र लगाएंगे तो 400 तो अलग लिख लेंगे, यानी 10 × 10 दूनी 20। अब 20 का क्या करेंगे हम दोस्तों, भाग देंगे, 10 दूनी 20 दूनी, हाँ 20 दूनी 40, सही है, और क्या 20 दूनी 40, यानी कि 20 मीटर। निम्नलिखित किसमें स्थित ऊर्जा है, तो बांध का पानी यही हो जाएगा स्थित ऊर्जा। तो ठीक है, स्थित ऊर्जा किसमें हो जाएगी, यही हो जाएगी स्थित ऊर्जा। चलो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुओं में स्थित ऊर्जा है, तो किसमें हो जाएगी, बहने वाली हवा, चलती हुई, उठाया हुआ हथौड़ा में हो जाएगी, किसमें, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 kg भार की वाई साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो वाई साइकिल की गति क्या होगी, गति पूछी है, तो वही सूत्र लगा देंगे इसमें, यानी कि 1/2 mv² वाला सूत्र लगा के 2000 जूल निकाल लेना है। ठीक है, 2000, डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये भी सूत्र वही है, 1/2 mv² सूत्र लगा देना और निकाल लेना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, 175 जूल। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो इसमें देखना कौन से, सी वाला हो जाएगा, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं, सी वाले में, उठाया हुआ हथौड़े में नहीं होती है। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है, तो उठाया हुआ हथौड़े में नहीं है, बी ऑप्शन इसका भी 194 का हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, एक 70 kg भार वाले उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया था, भार को ऊंचाई तक उठाया गया है, तो ये हमें बताना है। इसमें वही सूत्र लगा देंगे, कौन सा, इसमें भी वही सूत्र लगेगा, mgh वाला, ई बराबर, यानी कि mgh, 9800 वो तो हमारा जूल ही है, तो 9800 बराबर 72 × 10 कर लेना, 70 दाएँ 700, अब 700 का 9800 में भाग देना, यानी कि 1 मिनट, 9000 में 700 का भाग 2 काट देना, काटा पीटी करोगे तो लगभग में आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 9800 में 700 भाग दोगे, यानी 2 बिंदु काट दोगे, 7 एकम 7
और 7 चौकू 28 यानी कि 14 बार, 14 बार। इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी है? तो इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा पूछी है, तो ऊर्जा मतलब शक्ति। तो P बराबर कार्य अपॉन समय, तो 1000 अपॉन 2 यानी कि 500 वाट, आधा हो जाएगी। 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है? तो वो हो जाएगी 2000 जूल। कितनी? 2000 जूल। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगी? किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या देगी? 198। कोई मुक्त रूप से गिरेगी तो उसमें क्या होगा? शायद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, गति ऊर्जा में वृद्धि हुई। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। गतिज जो स्थित ऊर्जा है वो नियत रहेगी, मतलब जैसी है वैसी ही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार का रूपांतरण होता है? जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें कौन सी होती है? देखो, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिससे हमारी साइकिल चलती रहती है।